तो भाई साहब आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। एंड रिंग के अंदर आकर माइक हाथ में लेते हैं। सबसे पहले पॉल हेमन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं मैं कोई गॉड मूड में नहीं हूँ बल्कि मैं ही गॉड हूँ। यहाँ पर वो रोमन रेंस को टॉन्ट कर रहे थे। वो बोलते हैं मैं इस टाइम पर WWE के फ्यूचर के साथ खड़ा हुआ हूँ, जिसमें पहले वो ब्रॉन ब्रेकर का नाम लेते हैं। यही फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया है, ये इसका यार्ड है, ये बिग डॉग है एंड इसने रोमन रेंस को इस पेयर से डरना सिखाया है। इसके बाद वो ब्रॉन्सन रीड की तरफ आते हैं, बोलते हैं कि ये है ओनर ऑफ द शूलाफाला, मास्टर ऑफ द सुनामी एंड इसने रोमन रेंस को हराया है। एंड फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को। वो बोलते हैं कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया में इसने 2 बार हराया है। अब सेथ रॉलिंस के हाथ में माइक दिया जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस कुछ बोल पाते उससे पहले ही जे ऊसो ने उनको इंटरप्ट कर दिया। जे ऊसो क्राउड में खड़े होकर पहले बच्चों से यीट करवाते हैं एंड फिर पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि यार तुम दोनों शांत रहो क्योंकि मैं तुम लोगों की बातों से थक चुका हूँ। मैंने रेसलमेनिया में गुंथर को टैप आउट करवाया था और मैं बना था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद वो ब्रॉन ब्रेकर की तरफ आते हैं, बोलते हैं कि ये बंदा मेरे को ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है बट ये सुनना है सब कुछ। तभी भाई साहब सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को इतना ज्यादा भड़का देते हैं जे ऊसो के खिलाफ कि ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो से भिड़ने के लिए ही जा रहे होते हैं, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस को ही उन्हें रोकना पड़ा। इसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि आज जो मैच होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो का, ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा। जिस पर जे ऊसो बोलते हैं कि मैं समझ गया तू एक्सट्रीम रूल की बात कर रहा है ना। तो भाई शो के मेन इवेंट के लिए एक्सट्रीम रूल मैच ऑफिशियल हो गया था ब्रॉन ब्रेकर एंड जे ऊसो का। मेन इवेंट में ये मैच हमें देखने को मिलता है। मैच बहुत ही बढ़िया था। एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो भाई ब्रॉन ब्रेकर एक टाइम पर जे ऊसो को स्पेयर लगाने के लिए जा रहे थे, बट भाई जे ऊसो ने उस स्पेयर का काउंटर स्पेयर से ही कर दिया और ब्रॉन ब्रेकर को एक स्पेयर पड़ता है। उसके बाद दोबारा स्पेयर लगा के एक ऊसो स्प्लैश लगाते हैं एंड भाई पिन कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रॉन्सन रीड रेफरी को खींच लेते हैं और रेफरी का जूता भी खींच लेते हैं। भाई अब जे ऊसो को बचाने के लिए एलए नाइट आ जाते हैं। एलए नाइट रिंग के अंदर होते हैं एंड भाई अपना काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस पीछे से आके एलए नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सीएम पंक भी रिंग के अंदर आ जाते हैं एंड भाई एक मोमेंट पे सीएम पंक जीटीएस हिट करने के लिए जा रहे थे सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसका काउंटर करके सीएम पंक को धक्का दिया एंड वो धक्का जो है एलए नाइट को जाके लगता है और एलए नाइट रिंग साइड पर बिछी हुई टेबल पर जाकर गिरते हैं। इसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस के साथ भिड़े हुए हैं क्राउड में। अब ब्रॉन ब्रेकर रिंग के अंदर हैं एंड जे ऊसो रिंग साइड पर हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर तैयारी कर रहे होते हैं रनिंग स्पेयर लगाने की जे ऊसो को, बट भाई उसी टाइम पर म्यूजिक हिट होता है रोमन रेंस का। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एंट्रेंस की तरफ देख रहे होते हैं, बट भाई रोमन रेंस वहां से निकल के नहीं आते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर रनिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड तभी भाई साहब रोमन रेंस ने एक स्पेयर लगाया ब्रॉन ब्रेकर को। इसके बाद ब्रॉन्सन रेड को एक सुपरमैन पंच पड़ता है, ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के अंदर डाला जाता है। जे ऊसो उन्हें एक सुपर किक लगाते हैं एंड रिंग में जो टेबल बिछी हुई थी उसके ऊपर लेटाकर एक ऊसो स्प्लैश लगाते हैं और 1 2 3 काउंट एंड इस तरह से जे ऊसो इस एक्सट्रीम रूल मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद रोमन रेंस ब्रॉन्सन रेड से बोल रहे होते हैं सी यू इन पेरिस। तो यहाँ से लग रहा है भाई कि पेरिस यानी कि क्लैश इन पेरिस में हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रेड का मैच देखने को मिलेगा। बाकी अभी ये मैच ऑफिशियल नहीं किया है WWE ने। तो बस यार अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।